हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एआर केमिस्ट्री में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन नीट और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए अपन ऑक्सीडेशन का जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो लेक्चर है आज वो डिस्कस करेंगे। अपन यहाँ जो जितने भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं वो सभी के सभी जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वो अपन यहाँ कवर कर रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ वो आपके नीट और जेईई मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आज जो ऑक्सीडेशन होगा उस ऑक्सीडेशन में आज आप डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इससे जो पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कर दिया था। सेकंड वीडियो लेक्चर में अपन ने ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल डिस्कस कर लिया था। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और इसके जो आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे अपन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखिए, जनरली जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है वो अपन इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, पहला कौन सा है, कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, और सेकंड ऑक्सीडेटिव रिएजेंट लाइक पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या कह रहा हूं, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये पेरिडीनियम हो गया, CrO3 और Cl माइनस, तो ये पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, सेकंड अपन यूज कर सकते हैं CrO3 इन एसिडिक मीडियम, दैट मींस इट इज आल्सो नोन एज जॉन्स रिएजेंट्स। क्या कहते हैं इसको, जॉन्स रिएजेंट कहते हैं इसको। इसके अलावा तीसरा अपने पास है केमोनोफोर। केमोनोफोर आप न्यूट्रल भी ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं। और जो चौथा है अपने पास वो है K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ कॉपर की प्रेजेंस में ध्यान रखना है, केवल और केवल कॉपर की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। और अपन जानते हैं डिहाइड्रोजिनेशन इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। चलिए अब आपको क्या करना है, जनरल जो पॉइंट है ऑक्सीडेशन के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या होगा वो अपने को याद रखना है कि जनरली अपन जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्या कह रहा हूं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का। और ये कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एक तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है जनरली। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड, और फिर कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल अपन यूज कर रहे हैं उसमें अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूं तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, जनरली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही अगर 2 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। इसका फॉर्मेशन करेगा कीटोन का। दो पॉइंट तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूं तो इस प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से ऑक्सीडेटिव रिएजेंट यूज होते हैं ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, तो अपन इनको 1 बाय 1 धीरे धीरे एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला है वो डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो कॉपर की प्रेजेंस में अपन को पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। ये अगर ट्रिक समझ में आ गई आपका ऑक्सीडेशन 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं जनरली ये मेरे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, और अगर इस अल्कोहल को मैं कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराता हूं तो कॉपर का काम क्या है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो यहां से ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही जो कंपाउंड है वो कौन सा बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर मैं यहाँ HH रखता हूँ, देखिए एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ HH रखता हूँ दैट मीन्स मीथेनॉल, ठीक है। तो मीथेनॉल रखा मैंने कॉपर की प्रेजेंस में, हीट किया, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल गए। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकली, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो यहाँ क्या बच गया, H सिंगल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो यहाँ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी किसका फॉर्मेशन हो गया, मीथेनॉल का। यानी मीथेनॉल से अपन ने क्या बना लिया, मीथेनॉल बना लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, अगर मैं इथेनॉल लेता हूं, बस आपको ये कंसेप्ट समझना है, बस ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये सारा ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं CH3CH2OH की, तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, इथेनॉल, और इथेनॉल की यहाँ क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दोनों हाइड्रोजन से बाहर निकल जाएगी और क्या बना लेगा, ये CH3CH डबल बॉन्ड O या CH3CHO क्या बन गया, ये अपने पास इथेनॉल बन गया या एसिटाल्डिहाइड बन गया। ऐसे अगर मैं प्रोपेनॉल का लेता हूं, तो प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया मैंने, तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए और ये एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, ठीक है। और ये क्या बन गया, CH3CH2CHO बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। तो इस तरह से अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल का, तो उससे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए 2 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से क्या बनता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करूंगा, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये मैंने कॉपर डाल करके हाइट देना चालू कर दिया। तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों बाहर हो गए, और यहाँ क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड O, या इसको लिख सकते हो आप CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या कह सकते हैं इसको, एसीटोन, क्या कह रहे हैं इसको, एसीटोन या प्रोपेनॉन अपन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं 2-ब्यूटेनॉल या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहां से H और यहां से H दोनों से बाहर निकल जाएगी H कॉपर की प्रेजेंस में, और ये दोनों हाइड्रोजन से बाहर निकल करके ये क्या बना लेगा, 2-ब्यूटेनॉन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये तो था किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहां से जब अपन नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव एजेंट की प्रेजेंस में आते हैं तो वो ऑक्सीडेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूं तो एल्डिहाइड तो बनता ही बनता है। कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं जनरली ये कह दूं कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, तो इसका जो ऑक्सीडेशन है जनरली अगर मैं पीसीसी की प्रेजेंस में कराता हूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में करवाता हूं ऑक्सीडेशन, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर मैं इसी का ऑक्सीडेशन MnO4 की प्रेजेंस में कराऊं, भले वो मीडियम एसिडिक हो या बेसिक मीडियम हो, या मैं कह दूं K2Cr2O7 की सॉरी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, यही K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया कराऊं, या मैं जोन्स रिएजेंट डाल दूं एसिडिक मीडियम में, तो ध्यान रखना इन तीनों की प्रेजेंस में ये अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान रखें CH3OH ले लिया मैंने और यहाँ डाल दिया मैंने PCC, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये HCHO में। अब ये आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो इसका फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं CH3CH2OH ले लेता और मैंने PCC यूज कर लेता, तो ये 1 डिग्री कार्बन का ऑक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट करता, एल्डिहाइड, यानी जितने कार्बन है उतने कार्बन का ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन
कर देता, यानी इथेनॉल से क्या बन जाता, इथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं प्रोपेनॉल ले लेता पीसीसी के प्रेजेंस में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेशन इनकी प्रेजेंस में होते, इनकी प्रेजेंस में KMnO4 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और CrO3 जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, ये कौन सा रिएजेंट अपने पास, जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में होता, तो ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, इसमें देखिए यहां मैंने ले लिया इथेनॉल, और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया मैंने एक तो पीसीसी के प्रेजेंस में, एक मैंने ले लिया K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, एक मैंने ले लिया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, और एक मैंने ले लिया जोन्स रिएजेंट CrO3 इन एसिडिक मीडियम। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनकी प्रेजेंस में राजस्थान बोर्ड की किताब में लिख रखा है कि जनरली एल्डिहाइड बनाते हैं और फिर वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बुक में ये नहीं कह रखा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, और उसमें ये भी नहीं कह रखा कि उन्होंने एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होना है, क्योंकि अपन जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इनकी प्रेजेंस में जो बनने वाला एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है, भले वो आपके राजस्थान बोर्ड की बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो। एनसीईआरटी के कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो चैप्टर है उसमें आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, उसमें डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने कि K2Cr2O7 KMnO4 और जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, और आप इजी वे में अगर किसी को डाउट हो तो एनसीईआरटी की बुक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं वहां पे लिखा हुआ है। दूसरा, राजस्थान बोर्ड की बुक में अगर मैं देखा जाए तो राजस्थान बोर्ड की बुक में ये मेंशन नहीं कर रखा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, आप भले जाकर के देख लेना, उसमें ये लिख रखा है कि जनरली ऑक्सीडाइज होकर के वो कार्बन कंपाउंड बनाता है, और कार्बन कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको याद रखना है कि जो इथेनॉल है वो इथेनॉल पीसीसी के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इनकी प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये कह दूं इसके लिए कि RCH2CH2OH, जनरली बता रहा हूं, भले यहाँ KMnO4 ले लीजिए आप एसिडिक मीडियम, तो ये जो एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल है, या यहाँ K2Cr2O7 ले लीजिए, या मैं कह दूं जोन्स रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 या एसिडिक मीडियम में, तो कोई सा भी इसमें रिएजेंट ले लीजिए, ये प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन आपको याद रखनी है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में ये कहा जाता है कि भले आप पीसीसी लें, KMnO4 लें, K2Cr2O7 ले या जोन्स रिएजेंट ले, किसी भी ऑक्सीडेटिव रिएजेंट को यूज करें, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में ही कन्वर्ट होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि जहां 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया मैंने, और 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मैंने भले पीसीसी ले लीजिए या KMnO4 ले लीजिए एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल, दूसरा K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, या जोन्स रिएजेंट एसिडिक मीडियम में या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ले लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये किसमें कन्वर्ट होगा, इन सभी की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए याद रखना है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर मैं CH3 CHOH और CH3 लेता हूँ, 2 प्रोपेनॉल ले लेता हूँ, और यहाँ मैंने ले लिया PCC, यहाँ ले लिया मैंने KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, यहाँ ले लिया मैंने K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, और यहाँ मैंने ले लिया CrO3H2SO4। ठीक है, या मैं ले लूँ कॉपर, तो सभी की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल गई, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। और अपन जानते हैं इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज करें ये भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको एसीटोन में कन्वर्ट
कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया CH3 CH2 CHOH CH3, तो अगर मैं यहाँ PCC लूँ या KMnO4 लूँ एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2O7 लूँ एसिडिक मीडियम में, या CrO3 एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये 2 डिग्री एल्कोहल जितना कार्बन रखता है उतने ही कार्बन का क्या बना लेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। आई होप ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड की बुक में ये लाइन कहीं नहीं लिख रखी है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। और एनसीईआरटी बुक में आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो चैप्टर है उसमें जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें जा करके आप देखेंगे तो आपको एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा कि जो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल है वो KMnO4 वाले एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो, और जॉन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में एंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, इनके प्रेजेंस में प्राइमरी एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल के लिए ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 डिग्री एल्कोहल में पहले कोई सा भी यूज कर ले, PCC यूज करो, KMnO4 यूज करो, कोई सा भी रिएजेंट यूज करो, वो उस 2 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आगे अपन कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में कुछ कन्वर्जन्स डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए। चलिए अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और वो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मैंने ले लिया इथेनॉल ले लिया और यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। यहाँ क्या बना, ठीक है, ऐसे ही मैंने ले लिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और यहाँ ले लिया मैंने KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ऐसे ही मैंने ले लिया वही इथेनॉल ले लिया मैंने और यहाँ डाल दिया मैंने PCC। ऐसे ही मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 CHOH CH3 और इनका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, PCC ले लिया, कॉपर की प्रेजेंस में करवाया, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करवा दूं और मैं KMnO4 ले लूं एसिडिक मीडियम में ले लूं। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने ले लिया CH2OH और यहाँ मैंने डाल दिया PCC, क्या बना। ऐसे ही अगर मैं ये ले लूं साइक्लोहेक्सेनोन और यहाँ मैं डाल दूं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये अपने को याद रखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल भले आप ये ले लीजिए या CrO3 H2SO4 जॉन्स रिएजेंट ले लीजिए या K2Cr2O7 ले लीजिए, ये कंपाउंड पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जैसे एल्डिहाइड बनेगा ये फर्दर अपने आप ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे अगर मैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की बात करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने कार्बन है उतने कार्बन के कीटोन, दैट मींस 3 कार्बन का एल्कोहल और 3 कार्बन का कीटोन क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। ऐसे यहाँ PCC है और 1 डिग्री एल्कोहल है तो PCC के प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो यहाँ देखिए जो एल्कोहल है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल या 2-ब्यूटानोल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो भले आप PCC लीजिए, कॉपर लीजिए, K2Cr2O7 लीजिए, KMnO4 लीजिए, ये ऑक्सीडाइज होकर के ये जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का क्या बना लेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा, दैट मींस 2-ब्यूटानोल का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे यहाँ देखा जाए तो देखिए यहाँ ये साइक्लिक रिंग से बाहर है और ये जो कार्बन है वो कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, और जो एल्कोहल है वो इसी 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। इसका मतलब प्राइमरी एल्कोहल है, तो प्राइमरी एल्कोहल PCC के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा, इस तरह से साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए ये कौन से देखें तो यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल PCC के प्रेजेंस में क्या बना लेगा, साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन कर लेगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए इन्हीं पे बेस्ड कुछ कन्वर्जन्स की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन्स का क्वेश्चंस 100% हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसीलिए ये कन्वर्जन जितने ज्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके मैक्सिमम रिएक्शंस इन्हीं कन्वर्जन्स में कवर हो जाती है। चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले CH3 CH2OH।
इसके अंदर मैंने डाल दिया पीसीसी, पीसीसी डाल दिया और ऑक्सीडेशन करवाया, तो अपन जानते हैं ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड बना लेगा। अगर मैं इस एल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH डालूं एक तरफ और एक तरफ में NaOH के साथ में, या मैं कह दूं NaOH या क्लोरीन ले लो या यहाँ ले लो NaOCl, तो अपन यहाँ जानते हैं यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन से ध्यान रखना मैंने कंडेंसेशन का है, तो अगर मैं वैसे दोनों प्रोडक्ट बना कर जाता हूँ, ये तो जनरली एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और फिर यहाँ से कंडेंसेशन होगा और यहाँ से वाटर निकल करके ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। और हैलोफॉर्म में जितने कार्बन उतने कार्बन को चेक कर लीजिए, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब 100% वो क्या देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो जिस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है उसको तो किसमें कन्वर्ट कर दो, क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो रिमेनिंग कार्बन है उतने कार्बन का क्या बना लो, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। ऐसे अगर इस क्लोरोफॉर्म को अगर ओस हीट किया जाए, ऑक्सीडाइज किया जाए, हीट किया जाए, तो यही एक पॉइजनस गैस COCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो COCl2 है वो एक जहरीली या पॉइजनस गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में आपको याद रखना है कि अगर मैं एक कन्वर्जन ये ले लेता हूँ, अलग से ले लेता हूँ दूसरा कन्वर्जन, मैंने लिया वापस CH3 CH2OH, इसी का मैंने क्या करवा दिया, मैंने PCl5 से इसकी रिएक्शन करवा दी, तो ये बन गया CH3 CH2Cl। अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर मैं सोडियम और ड्राई ईथर डालता हूँ तो यहाँ वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। और जितने कार्बन है उनके डबल इवन कार्बन में ये इवन कार्बन का क्या बना देगा, ये एल्केन बना देगा, दैट मीन्स ब्यूटेन बना देगा। इसी में अगर मैं सोडियम आयोडाइड डाल दूं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन थी। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक्सचेंज होकर के क्या बना लेता है, ये इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेता। अगर मैं AgF डाल दूं या COF2 डाल देता, तो यहाँ ये स्वाट रिएक्शन के दौरान क्या बना लेता, ये फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता। अगर मैं इस फ्लोरो एल्केन के अंदर अगर एल्कोहलिक KOH डाल देता तो यहाँ HF बाहर निकल जाता और HF बाहर निकलते ये क्या बना लेता, इथीन का फॉर्मेशन कर लेता। और इस इथीन में अगर मैं पहले मैंने ओजोन डाला और फिर जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो आपको मैंने बताया था यहाँ जैसे ओजोनलाइसिस होगा तो ये क्या बना लेगा, इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए पिछली वाली जो क्लास थी वीडियो लेक्चर, उससे मैंने लिख रखा है ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का ओजोनलाइसिस किस तरह से करवाया जाता है, उस पर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, वहां से आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये अपना दूसरा कन्वर्जन। तीसरे कन्वर्जन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वुड्स रिएक्शन भी ले ली, एल्डोल भी ले ली, स्वाट रिएक्शन भी ले ली, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रही है, इनका अपने को ध्यान रखना है। चलिए तीसरा कन्वर्जन, मैंने कंपाउंड ले लिया ये वाला, ये कोई एल्कोहल ले लिया और यहाँ मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। अपन जानते हैं किसी भी एल्कोहल में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो वहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले ये H देगा और ये इस H को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ये कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन बना लेगा। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ जो कार्बोकेटाइन है ये 1 डिग्री बना। अब इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में अगर मैं यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, तो ये 1 डिग्री फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो अगर ये 3 डिग्री तो कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो यहाँ से अब क्या कर दो, मिथाइल शिफ्ट कर दो, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to मिथाइल शिफ्ट करवा दो। जैसे 1 to मिथाइल शिफ्ट करवाओगे जो कार्बन एल्कोहल बनेगा वो कुछ इस तरह का, सॉरी कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो इस तरह का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेगा। और अब यहाँ से मैं क्या कर दूं, ये H बाहर निकाल दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ ये एल्कीन बन गई।
अब देखिए इसी एल्कीन का अगर मैं पहले ओजोनोलाइसिस कराता हूँ और सेकंड जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, तो आपको बताया था मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड हटाइए और क्या लगा दीजिए, ये कार्बन कंपाउंड बना दीजिए डबल बॉन्ड ओ लगा करके। तो ध्यान रखना है कि ये कार्बन, ये एल्कीन कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यानी 2 मोल्स ऑफ एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहां से मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं कि अगर मैं इस एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ में करा दूं तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसी एसीटोन की रिएक्शन NaOI से करा दूं तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगी, हैलोफॉर्म रिएक्शन, और हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगी। इसी एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं पहले CH3 MgCl से करा दूं और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो कीटोन का जब आयरन ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाता है, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। देखिए चलिए देखें तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन, और आपको मैंने बता रखा है कि किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो हो गया एल्डोल प्रोडक्ट, और यहाँ से H और ये OH निकल जाएगा तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। जनरली इसको मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं, कॉमन नेम है, और IUPAC आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे अगर मैं हेलोफॉर्म देखता तो इसमें एक कार्बन जिसमें CH3 दोनों तरफ सेम है, किसी एक को तो किसमें कन्वर्ट कर दो, आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो बचे हुए हैं उस जितने कार्बन उतने कार्बन का क्या बना दो, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। ऐसे यहाँ देखा जाए तो ये जो CH3 है वो यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये पाई बॉन्ड उठेगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और कुछ इस तरह से ये 3 डिग्री एल्कोहल बना लेगा, या 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन में अपन ने ओजोलाइसिस भी देख लिया, अल्डोल भी देख ली, हेलोफॉर्म भी देख ली, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अपन ने देख लिया है। इसके अलावा अगर मैं इसी एसीटोन की बात करूं तो इसका अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर मैं रिडक्शन कराऊं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यही इसी एसीटोन की रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl डाल दूं तो क्लेमेंसन रिडक्शन के दौरान जितने कार्बन उतने कार्बन का क्या बना लेगा, ये एल्कीन बना लेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ सोडियम, चलिए निकल PDPT डाल लीजिए तो निकल PDPT के प्रेजेंस में भी ये क्या बनाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन ही कर लेगा। इस तरह से आज अपन ने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देख लिया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए, और उनसे और जो क्वेश्चन थे कन्वर्जन बेस्ड, जिनमें अपन ने हेलोफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन, इसके अलावा स्वाट रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, सिंगल स्ट्रैंड रिएक्शन, इन सभी पे बेस्ड जो कन्वर्जन बन रहे हैं वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट इससे रिलेटेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, इससे पहले मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, इसके अलावा मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के वीडियो लेक्चर्स भी मैंने डाल दिए हैं, और नेम रिएक्शन के 10 वीडियो लेक्चर जो NCERT के अंदर से बनाए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो मेरे चैनल पे जाकर के इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए। अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई डाउट हो या किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में ऐड करके मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।